नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 गुलाब दिखाऊंगा और उनके आईडी भी बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे लोग गुलाब के आईडी बताने पर पसंद कर रहे हैं और वो खरीद भी रहे हैं दोस्तों। तो गुलाब में धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आइए ऐसे में शुरू करते हैं। मैं हमारा पहला गुलाब, पहला है दोस्तों जूलियो इग्लेसियस। देख सकते हैं स्ट्राइप गुलाब है और बहुत सुंदर फूल देता है। अभी फूल का साइज छोटा है लेकिन ये पेटल काउंट भी ज़बरदस्त रखता है, साइज भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और एक बढ़िया बात है, इसका आउटरी सिल्वर रहता है और ये दोस्तों हाई सेंटर है और सेंटेड भी है दोस्तों। ये एक हैवी ब्लूमर है, बार बार खिलता रहता है और देखिए बर्ड भी इसमें बना हुआ है दोस्तों। फूल का लास्टिंग की अगर बात करें तो मीडियम लास्टिंग है, जैसे कि आपका 7 से 8 दिन जाएगा और फूल जब भी खिलेगा बहुत सुंदर दिखता है और गार्डन का मेन अट्रैक्शन यही रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी फूल खिले हुए करीब 5-6 दिन हो गया है और अभी भी ओपन नहीं हुआ है। पेटल काउंट भी इसका देखिए बहुत हैवी पेटल काउंट रहता है और देखने में बहुत प्यारा है। सेंटिमेंटल तो मैं बेटर बोलूँगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट गुलाब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीच एवलेंच। पीच एवलेंच दोस्तों, एवलेंच ग्रुप में जितना भी वैरायटी है सबसे बढ़िया और तेजी से बढ़ने वाला वैरायटी है। तो देख सकते हैं एक साथ बहुत सारा बर्ड आया हुआ है क्योंकि ये बेसल सूट से आया हुआ है, नीचे के सूट से, और हेल्दी सूट रहता है। तो देखिए एक नहीं आपका 4-5 फूल भी आता है और ये वाला देखिए सिंगल में है। इसका कलर बहुत बढ़िया आता है, पीच कलर में आता है, इसीलिए इसको पीच एवलेंच बोलते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस वाला प्लांट है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला वैरायटी है दोस्तों, इसलिए बिगिनर्स इसे लगा सकता है। और इसका ओपनिंग देख सकते हैं, ओपनिंग बहुत सुंदर रहता है, हाई सेंटर है और धीरे धीरे पेटल सब खुलता है और लास्टिंग इसका मान के चलिए आपका 15 दिन दोस्तों। मेरे हिसाब से एवलेंच का तीनों वैरायटी लगाना चाहिए। वाइट एवलेंच, आपका पीच एवलेंच और स्वीट एवलेंच, तीनों को लगाना चाहिए। तीनों ही बहुत बढ़िया वैरायटी है और बहुत बढ़िया फूल देते हैं दोस्तों। एग्जीबिशन लेवल का गुलाब सब है। तीसरा वैरायटी है हमारा सदाबहार। सदाबहार फ्लोरीगुंडा वैरायटी है और ये गुच्छों में फूल आता है दोस्तों। देख सकते हैं फूल खिले हुए इसका करीब 5-6 दिन हो गया है और अभी भी देखिए फूल टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि फूल जल्दी झड़ जाता है दोस्तों, ये 10 दिन तक लास्टिंग करता है और बहुत सारे एग्जीबिशन में ये अवार्ड भी जीतता है। तो बहुत बढ़िया वैरायटी बोलूँगा। और गुच्छों में देखिए एक एक ब्रांच से बहुत सारा फूल आता है, गार्डन भर जाता है आपका फूलों से। अगर आप गार्डन में बहुत सारा फूल चाहते हैं तो सदाबहार की तरफ जा सकते हैं। सदाबहार, अरुणिमा, ये सब बहुत अच्छा वैरायटी रहते हैं पिंक में दोस्तों। सदाबहार का और एक खूबी है, ये डिजीज रेजिस्टेंस वाला है, ज़्यादा डिजीज लगता नहीं है, तेज़ी से बढ़ता है और खुशबू भी है इसमें। सेंटेड गुलाब है तो बहुत बढ़िया है, इंडियन वैरायटी है। और ये अभी दोस्तों इसका एज हो गया है 1 साल के ऊपर और देखिए हाइट आ गया है आपका 4 फीट। तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है बाकी गुलाब के मुकाबले और बहुत सारा फूल देता है, गार्डन को भर देता है आपका फूलों से। नेक्स्ट गुलाब है दोस्तों लाल में हमारा सॉसबेरी शो। देख सकते हैं बहुत सुंदर ओपनिंग, ये भी हाई सेंटर है और पेटल देखिए, पेटल काउंट बहुत ज़बरदस्त है। पहले जब खिलता है दोस्तों ब्लैकिश रेड में थोड़ा खिलता है और बाद में प्योर रेड हो जाता है। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि रेगुलर खिल रहा है दोस्तों। और देखिए मैं फूल बहुत सारा काटा था लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा फूल और बर्ड है। इसका और एक खूबी है, ये एक बार खिल जाए तो 20 दिन के ऊपर जाता है दोस्तों, विंटर में खासकर, और समर में 15 दिन प्लस मान के चलिए। बहुत ही बढ़िया वैरायटी और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला गुलाब बोलूँगा। इसमें कांटा भी बहुत कम रहता है, बहुत कम मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा रहता है और नीचे की तरफ इसका कांटा नहीं होता है दोस्तों। लाल में मैं जितना भी वैरायटी देखा हूँ सबसे मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया है सॉसबेरी शो। और ये दोस्तों लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगा, पुष्पांजलि नर्सरी में मिल जाएगा। पुष्पांजलि प्रणवीर, पुष्पांजलि अशोक, उनका वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में अगर नहीं है तो डायरेक्ट जाके ला सकते हैं आप। 5 नंबर और सबसे हमारा धमाकेदार गुलाब है दोस्तों इस वीक का हाई एंड मैजिक। देख सकते हैं बहुत बढ़िया फूल और बाई कलर रहता है, कलर ब्लेंड दोस्तों। ये येलो और देखिए आउटर रेड है और डच वैरायटी का गुलाब है और जब खिलता है दोस्तों आई कैचिंग रहता है, इसे आप देखते रह जाएंगे, प्लास्टिक जैसा ही लगेगा। और ये साइज तो बड़ा नहीं देगा आपको, करीब आपका 3-3.5 इंच का फूल है, लेकिन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, पेटल अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। और ये
रेगुलर ब्लूमर रहता है, बार बार फूल देता है। ये आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, हर नर्सरी में ये मिलता नहीं है और बहुत रेयर आईडी है, तो बहुत सारे लोग इसे रखे नहीं है, तो इसको जरूर कलेक्ट कीजिए। और आखिरी गुलाब है हमारा ग्रेट स्कॉट, पिंक में देख सकते हैं, बहुत बड़ा फूल दोस्तों, फूल भी बड़ा है, पेटल काउंट भी ज़बरदस्त है और लास्टिंग का क्या कहना, लास्टिंग तो ये दोस्तों 15 दिन के ऊपर जाता है। ग्रेट स्कॉट पिंक में एक ज़बरदस्त वैरायटी है, लेकिन उतना आसान है नहीं दोस्तों, इसे ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट प्लांट है, लेकिन फूल देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जो सपन हल्दर हैं वो इस गुलाब से उनका नाम बहुत बढ़ गया था। एग्जीबिशन में दोस्तों ये 2018 में इसमें 150 से ज़्यादा फूल खिलाए थे और बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं उस शो में गया भी था, फर्स्ट प्राइज मिला था उनको। तो ग्रेट स्कॉट एक एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है और इसे अगर आप अच्छे से ग्रो कर पाते हैं तो बहुत सुंदर फूल देता है और एक साथ बहुत सारा खिलता है दोस्तों। गुलाब दोस्तों दिखाने के लिए और भी है, लेकिन आज इस एपिसोड में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ वैरायटी के साथ आपके साथ मिलूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।